हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर और एनसीवेब कोर्स का जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है अंडर ग्रेजुएट कोर्स का। जिस स्टूडेंट ने 2022 एनईपी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लिया है उसके एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट से स्टार्ट हैं और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं भरोगे तो आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाओगे। देखिए दोस्तों, ये नोटिस आया था 2 फरवरी को जिसमें लास्ट डेट सब कुछ लिखी गई है और ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे लिंक्स आपको रिलेवेंट प्रोवाइड करवाई जाएंगे। सबसे पहला काम दोस्तों आपको जो करना है ना वो करना है, आपका जो DU का CSAS वाला पोर्टल था, जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया था, काउंसलिंग वगैरह चली थी, उस पोर्टल पर लॉगिन करके आपको अपना इनरोलमेंट नंबर चेक करना है। पोर्टल की बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप इस पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे तो आपको आपकी इनरोलमेंट डिटेल यहाँ पर नीचे लिखी हुई मिल जाएंगी। अगर आपको पोर्टल का ID पासवर्ड आप भूल गए हो तो आप रीसेट कर सकते हो। ठीक है, आपने एडमिशन लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लॉगिन करने के लिए जो फॉर्म नंबर है वो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम तो उसको ढूंढिए, आपके पास जो भी रिसिप्ट वगैरह होगी, एडमिशन रिसिप्ट या आपने फॉर्म भरते हुए जो भी प्रिंट आउट लिए होंगे उसको ढूंढिए। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है आपके पास वो होगा, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके वो काम आया होगा। नहीं है तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। तो CSAS पोर्टल से लॉगिन करोगे तो आपको आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। पहला काम आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है SLC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यही वो लिंक है SLC की ऑफिशियल वेबसाइट का, जो CSAS पोर्टल में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पहला काम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कोर्स से बिलोंग कर रहे हो उसमें आप देख लेना आपका जो कोड है वो 22 से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का फॉर्म भरने जा रहा हूँ तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के काफ़ी सारे कोड दिखाएगा। काफ़ी सारे नहीं, 2 ही कोड दिखा रहा है, एक 527 वाला और एक 22 527 वाला। तो जितनी भी NEP के स्टूडेंट हैं वो 22 जो उनके कोड के आगे 22 लिखा गया है वो वही वाला कोड यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका BA प्रोग्राम होगा तो आप जो कोड यूज़ करोगे वो जो 22 जिसके आगे लिखा गया है वही वाला आप कोड यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए बैचलर ऑफ आर्ट जो आप देख रहे हो ना 22 501, ये वाला कोड आपको यूज़ करना है। तो जो भी आपका कोर्स कोड है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका DU में नाम रजिस्टर्ड है उसके अकॉर्डिंग। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आप इनरोलमेंट नंबर ही रहने दोगे और जो CSAS पोर्टल में से आपने इनरोलमेंट नंबर निकाला है वो यहाँ आप लिखोगे। उसको लिखने के बाद कैप्चा कोड की मदद से सबमिट बटन पर आप क्लिक करोगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। जो ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड है वो लिखना। अगर इन केस आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी वो बंद हो गई है तो एक्टिव जो ईमेल आईडी है वो लिखकर ट्राई करना प्लीज़। ठीक है, और उसको लिखने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। थोड़ा वेट कर लेना 1-2 मिनट, या फिर ईमेल के जो स्पैम फोल्डर होता है वहाँ पर आपको OTP रिसीव हो सकता है। तो उस OTP को आपको यहाँ एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। हो गए तो उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा। आप यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो नया पासवर्ड आपको बनाना है। याद रखिए ये पासवर्ड इस पर्टिकुलर पोर्टल के लिए बनाया जा रहा है। CSAS वाला पोर्टल का पासवर्ड अलग था, वो अलग मैटर था, वो हमने यूज़ करा बिकॉज हमें इनरोलमेंट नंबर की ज़रूरत थी। इस पोर्टल का जो एग्जामिनेशन फॉर्म वाला पोर्टल का पासवर्ड है वो आपको बनाना है। थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन यही पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे। अगर भूल जाते हो तो रीसेट कर सकते हो, वो अलग केस है। लेकिन यहीं पर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहीं से आपको पासवर्ड बनाना है। फिर आप फर्दर अपकमिंग सेमेस्टर्स के फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम फॉर्म, तो इसी पासवर्ड और इनरोलमेंट नंबर की मदद से लॉगिन करके आप पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म भरोगे। फ़िलहाल पासवर्ड बना के सबमिट बटन पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर ग्रीन कलर का पॉपअप शो हो जाएगा, यू कैन लॉग इन नाउ। अब आपको साइन इन कर लेना है अपने यूज़र नेम, जिसमें आप अपना इनरोलमेंट नंबर जो कि CSAS पोर्टल से आपने निकाला है वो, और पासवर्ड के थ्रू साइन इन करोगे। अब देखिए आपने साइन इन कर लिया। ठीक है, साइन इन करने के बाद देखिए लेफ़्ट साइड में कुछ आपको आपकी बेसिक सी डिटेल शो होगा, आपको डैशबोर्ड शो होगा पूरा। इस डैशबोर्ड की बात फिर किसी वीडियो में हम करेंगे, फ़िलहाल इतना रिलेवेंट नहीं है ये। इसमें आप जाकर देख सकते हो आपकी डिटेल वगैरह। यहाँ पे आपको सबसे फ्रंट पेज पे ही ऑप्शन नज़र आएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स का, इस पर आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। या फिर आप यहाँ देख भी सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर, तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिलहाल आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
बाद आप देख सकते हो ऊपर जो मैंने ऊपर डिटेल हाइड कर दी, हाइड नहीं करी मतलब ऊपर मैंने स्किप कर दिया। ऊपर आपकी कुछ बेसिक डिटेल लिखी रहेंगी, नाम वगैरह, और नीचे यहाँ पे दिखा रहा है जुलाई 2022 सेशन का है आपका एडमिशन साइकिल है। बेसिकली एडमिशन आपके लेट हुए थे ड्यू के, वो अलग बात है, पर एडमिशन साइकिल आपका जुलाई 2022 का है, राइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्स, इसका ये ऑप्शन रहेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये जो डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है ये BA ऑनर्स पोल साइंस का डैशबोर्ड है। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट हर बच्चे के पास कॉमन रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली चूज़ है नहीं इस बच्चे के 3 सब्जेक्ट। आपका जो भी कोर्स होगा, आपके कोर्स के ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे। हो सकता है आपका BA प्रोग्राम कोर्स हो तो यहाँ पर मेजर माइनर आपको चूज़ करना हो, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो रेगुलर में तो इतना तो आपको मालूम ही होगा मेजर माइनर क्या है, आपको शायद एक्सप्लेन करने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। मेजर माइनर भी समझ में नहीं आ रहा तो इतना तो एटलीस्ट आपको मालूम होगा कि डिसिप्लिन 1 में मेरे पास कौन से सब्जेक्ट हैं और 2 में कौन सा सब्जेक्ट है, राइट। तो ये 3 कोर पेपर सभी के सेम रहेंगे। BCom या BCom ऑनर्स है अगर आपका तो भी ये 3 पेपर सेम ही दिखाएगा, ऑटोमेटिकली चूजन दिखाएगा। यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो है जेनरिक का, AEC का और SEC का और वैल्यू एडिड कोर्स का। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में होगा। अगर मान लीजिए आपका जो जेनरिक में आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है या फिर एबिलिटी एनहांसमेंट में जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा, तो सबसे अच्छा काम ये होगा कुछ दिनों का वेट कर लें, 2 से 3 दिन का। उसके बाद भी नहीं आता डैशबोर्ड ये इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, तो अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है वो यहाँ पर आप लोग चूज़ कर लोगे। ये सब डिसाइड करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे देन आपसे यहाँ पर ये दिखाएगा कि एक बार रीवेरीफाई कर लो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो 2 ऑप्शन है, एक अपडेट का है कि भाई गलत चूज़ कर लिए तो अपडेट कर लो, अब भी मौका है, और एक है सबमिट का। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप शो होगा कि भाई अगर आपने इसको सबमिट कर दिया तो उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार में चेक कर लो ठीक है या नहीं। तो मैं आपको इससे आगे प्रोसीड करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज एक्चुअल में ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, राइट। तो ऑल दो स्टूडेंट का डैशबोर्ड, मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे नॉन का ही डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे जो ओके बटन पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद जो सारी चीज़ें रहेंगी आपको फॉलोअप करनी है, कुछ फर्दर स्टेप नहीं रह जाएंगे, बस आपको पेमेंट वाला करना होगा। पेमेंट आपको इसी पोर्टल से करना है, इस बात का याद रखिए। बिना पेमेंट करे आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, पेमेंट आपको ज़रूर से करनी है। आप जितनी की भी पेमेंट वहाँ पर दिखाएगा, आई थिंक 500, 600, 800, 900 जितने का भी दिखाएगा उतनी पेमेंट आपको करनी होगी, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि सब्जेक्ट बहुत थोरोली चूज़ करने। इनरोलमेंट नंबर कहाँ से पता लगेगा वो मैंने आपको बता दिया है, और पेमेंट आप बहुत सक्सेसफुली करिएगा, बहुत आराम से पेमेंट करिएगा। कोशिश करिएगा डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, पेटीएम के थ्रू पेमेंट ना करें, ये लोग अटका देते हैं मोस्टली केसेस में, तो उस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। सेफ साइड के लिए डेबिट या फिर नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करें, राइट। तो इतना प्रोसीजर है दोस्तों DU के एग्जामिनेशन फॉर्म का। ये आप फॉर्म भर दोगे तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा कॉलेज द्वारा। उसके बाद एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है, जो कि आजकल इसी पोर्टल में आता है, तो उसकी जानकारी भी आप लोगों को दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू।